The Five Choices by Corey Cogan, Adam Mirrell and Lena Rini। आज के वक्त में भी हमारे पास 24 घंटे ही हैं। वही 2 हाथ, 2 आंखें और एक दिमाग है जिसका इस्तेमाल करके हम अपना काम पहले के वक्त में किया करते थे। लेकिन आज के वक्त में काम कुछ ज्यादा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उतने ही समय में ज्यादा काम कैसे किया जाए। ये किताब इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें काम और समय को अलग अलग भागों में बांटने के महत्व के बारे में समझाती है और ये बताती है कि किस तरह से हम ऐसा करके बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सीखेंगे? अलग अलग तरह के काम को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखना चाहिए? रोल टाइटल और रोल स्टेटमेंट क्या होता है? अपनी सेहत का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? पहला सबक, अच्छा काम करने के लिए अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। हम सभी को कभी न कभी ऐसा जरूर लगता होगा कि हम एक दिन में कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते थे अगर हमारा ध्यान न भटका होता तो। हम अक्सर ही उन चीजों से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते हैं जो हमारा ज्यादा समय खाती हैं, लेकिन हम कभी इसमें सफल नहीं हो पाते। काम को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने समय को अच्छे से मैनेज करना होगा। इसके लिए अपने समय को 4 भागों में बांट दीजिए। सबसे पहले भाग में आप उन कामों को रखिए जिन्हें कर पाना बहुत जरूरी है और उन्हें पूरा कर पाने का प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा हो। दूसरे भाग में आप उन कामों को रखिए जो लंबे समय में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन इस समय जरूरी नहीं है। तीसरे भाग में उन कामों को रखिए जिसे आपको समय समय पर करना होता है, जो अर्जेंट होता है लेकिन जरूरी नहीं होता। इस भाग में आप अपने ईमेल चेक करने का काम कर सकते हैं। चौथे भाग में उन कामों को रखिए जो आप करते हैं लेकिन आपको करने नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपने दोस्तों से गपशप करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और दूसरी चीजें। अब इसमें आपको अपना सबसे ज्यादा समय उस काम को देना है जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इस समय जरूरी नहीं है, यानी कि दूसरे भाग के कामों को। अगर इन कामों को करते वक्त कोई दूसरा काम आपके सामने आता है तो आप खुद से 3 सवाल पूछिए। ये काम मुझसे कौन करने को कह रहा है? इस काम को करने के क्या फायदे हो सकते हैं? क्या इसे अभी करना जरूरी है? अगर वो काम आपके बॉस या मैनेजर ने ना दिया हो और उसे तुरंत करना जरूरी ना हो तो उसे मत कीजिए। आप उस काम पर ध्यान दीजिए जो आप पहले से कर रहे थे। जब आप दूसरे भाग वाले कामों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो आप लंबे समय में कामयाब रहते हैं। दूसरा सबक, अपनी मंजिल को दिए गए समय के अंदर हासिल करने के लिए अपना रोल टाइटल और रोल स्टेटमेंट तैयार कीजिए। आपको पता लग गया है कि अगर आप उस काम पर ध्यान लगाएंगे जो जरूरी है और लंबे समय में आपको फायदा देगा, लेकिन कौन सा काम जरूरी है ये कैसे पता करेंगे? हर दिन एक ही काम जरूरी नहीं होता। बदलते वक्त के साथ अलग अलग तरह के काम अलग अलग दिन के लिए जरूरी हो सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको कहाँ पर पहुँचना है और उसके लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। अपनी मंजिल को पहचानिए और उसके पाने के लिए आपको जो जो काम करना है उसे तय कीजिए। फिर उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और एक बार में एक काम को पूरा कीजिए। आपकी मंजिल आपका रोल स्टेटमेंट है और वो हर दिन के काम जिन पर आपको अपना सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है वो आपका रोल टाइटल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी कंपनी को अगले 1 साल में 1 करोड़ के प्रॉफिट तक लेकर जाना है तो ये आपका रोल स्टेटमेंट हो गया। अब अगर उसके लिए आपको मार्केट की जरूरत को समझकर एक नया प्रोडक्ट बनाना है और फिर नए ग्राहकों को वो प्रोडक्ट बेचना है तो ये इतने सारे काम आपके रोल टाइटल हो गए। अब एक काम को उठाइए और उसे पूरा कीजिए। आप खुद को समय उतना दीजिए जितने में उस मंजिल को हासिल कर पाना संभव हो। एग्जाम्पल के लिए, आप ये मत कहिए कि मैं अगले 1 महीने तक अपनी कंपनी को 1 करोड़ के प्रॉफिट तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि इतने कम समय में ये सारे काम कर पाना संभव नहीं है। जब आप अपनी मंजिल, उसमें लगने वाला समय और उसे हासिल करने के लिए सारे कामों को तय कर लें तो अपनी टीम को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उन्हें इस काबिल बनाइए कि वो आपको वहां तक लेकर जा सके। तीसरा सबक, जरूरी कामों को दूसरे कामों से अलग करने के लिए एक लिस्ट बनाइए। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि हमारी 20% मेहनत हमारी 80% कामयाबी के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि सिर्फ कुछ खास तरह के काम हैं जिन्हें करने से आप अपनी 80% कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन खास तरह के कामों पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर उन बाकी के 80% कामों को करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन जरूरी 20% पर कम ध्यान दे पाते हैं। इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी और समय खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको जरूरत है अपने काम की एक लिस्ट बनाने की।
इस लिस्ट में वो सारे काम लिखिए जो आपको अगले हफ्ते करने हैं। आप ये तय कीजिए कि सबसे पहले मार्केट की जरूरतों को समझने के लिए आपको कितना समय देना है। साथ ही ये भी देखते रहिए कि इसके अलावा आपको और कौन कौन से काम करने हैं। उन कामों को बचे हुए समय में रख दीजिए। जब आप एक लिस्ट बनाते हैं तब आप ये फैसला करते हैं कि आपको अपना कितना समय जरूरी कामों को देना है और कितना समय अर्जेंट कामों को। अब जब जरूरी काम करने का समय होगा तब अर्जेंट काम उसके रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे आपने एक दूसरे समय में रख दिया है। जब आप डेट और टाइम के हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो आपकी कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि किस तरह से अपने समय का इस्तेमाल करके उन सारे कामों को करेंगे जो आपको वहां तक लेकर जाएंगे। इसीलिए अपना कुछ समय निकालकर प्लानिंग कीजिए। चौथा सबक, उन सारे कामों को कंप्यूटर के लिए छोड़ दीजिए जो जरूरी नहीं है। जब भी हम कोई नया फैसला लेने वाले होते हैं या कुछ नया काम करने के बारे में सोचने वाले होते हैं तो उसमें 4 तरह के काम आ सकते हैं। शेड्यूल टास्क, ये वो काम है जो एक दिए गए समय पर होने हैं। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड मेंबरों के साथ आपकी मीटिंग। अनशेड्यूल टास्क, ये वो काम है जिन्हें करने का कोई खास समय नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपनी कंपनी की रिपोर्ट देखना। कॉन्टैक्ट, अपने ग्राहकों या प्रतियोगियों की जानकारी इकट्ठा करना। नोट्स, वो काम जो अचानक से आपको करने के लिए दिए जाएंगे। अब इन सारे कामों को आप एक कैलेंडर में रखिए ताकि आप ये देख सके कि आपको असल में कौन कौन से काम किस डेट तक करने हैं। आप उसमें अपने उन क्लाइंट्स को एक खास डेट दीजिए जिनसे आपको मिलना है और मीटिंग को एक खास डेट दे दीजिए। एक बार आपने ये देख लिया कि आपको कितने काम कब तक करने हैं, तो अब उन सॉफ्टवेयर्स की तलाश कीजिए जो आपका काम आसान कर सकते हैं या फिर आपके लिए आपका काम कर सकते हैं। आप ईमेल फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ खास तरह के ईमेल्स को अपने आप जवाब भेज सकता है, या फिर आप एक ऑटोमेटिक मैसेज सेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट्स को अपने आप डेट और टाइम के बारे में जानकारी भेज दे। इस तरह से आप अपना कुछ समय बचा सकते हैं और उस काम पर ध्यान दे सकते हैं जो जरूरी है। 5वां सबक, अपने काम को अच्छे से कर पाने के लिए अपनी जरूरतों का ख्याल रखिए। बहुत से लोग बिना अपनी सेहत का ख्याल करे सारा दिन सिर्फ काम किए जाते हैं। उन्हें लगता है कि कम सोकर, कसरत ना करके या अपनी सेहत का ख्याल ना रखकर वे समय बचा रहे हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं। जरूर वे ज्यादा काम तो कर रहे हैं, पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है। अक्सर हमारी एनर्जी 3 जगह से आती है, और वो है हमारे काम को लेकर हमारे लगाव से। अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें प्यार है तो उसे करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा अपने आप आ जाती है। इसका मतलब आपको अपना करियर उस जगह कभी नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर पैसे हो पर काम से प्यार ना हो। किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाने में जो खुशी, जो सुकून मिलता है वो हमें और काम करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद आपके दिमाग को एनर्जी मिलती है आपकी सेहत से। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने काम के बीच में उठकर थोड़ा टहल लीजिए और रोज सुबह उठकर कसरत कीजिए, क्योंकि इससे आपका शरीर सेहतमंद रहता है और आपके दिमाग को भी सेहतमंद रखता है। तीसरा है आपके आसपास के लोग। जब आप उन लोगों के बीच में होते हैं जो आपसे नफरत करते हैं या जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो आपकी एनर्जी अपने आप खत्म होने लगती है। अच्छे दोस्त और अच्छे लोग हमारे अंदर उत्साह भरते हैं और हमें कामयाब होने के लिए आगे ढकेलते हैं। इसीलिए अपने आसपास के लोगों पर खास ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर बेहतर तरीके से काम कर पाने के लिए अपने जरूरी कामों को अपने बाकी के कामों से अलग कीजिए और ये तय कीजिए कि कौन से काम पर आपको कितना ध्यान देना है। फिर एक बार में एक काम को पूरा कीजिए। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए जो आपका काम आसान कर सकती है, और साथ ही अच्छा काम कर पाने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। क्या करें? अगर आपके पास कुछ ज्यादा ईमेल आते हैं तो आपको अपने इनबॉक्स को मैनेज करना चाहिए। जो मैसेज बहुत पुराने हो गए हैं उन्हें आर्काइव कर दीजिए और बाकी के मैसेज को समय के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। कुछ फिल्टर लगा दीजिए ताकि आने वाले समय के सारे मेल अपने आप अलग अलग फोल्डर में सेव हो जाएं और आपको वही देखने को मिले जो आपके काम का है। हर दिन कसरत कीजिए और अच्छा खाना खाइए। ज्यादा काम करने वाले लोग ज्यादा काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे खुद का ख्याल रखते हैं। उन्हें पता होता है कि जंग जीतने के लिए सबसे पहले हथियारों के जंग को साफ करना होगा। इसीलिए आप खुद के लिए समय निकालिए और उसमें कसरत कीजिए।